क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से शामिल अरावली का 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है और एक सरकारी रिपोर्ट ने अब बाकी 75% हिस्से पर भी खतरे की घंटी बजा दी है। तो सवाल ये उठता है कि ये विकास है या विनाश का ब्लूप्रिंट। उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली, लेकिन आज अपनी पहचान और अपना अस्तित्व दोनों खोती जा रही है और उस पर खतरा ज्यादा गंभीर हो गया है एक सरकारी रिपोर्ट से, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूरी भी दे दी है। अरावली पर्वतमाला का लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, लेकिन यहां हो रहे लगातार अवैध खनन ने इसे गंभीर स्थिति में डाल दिया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अरावली की नई परिभाषा ने इस संकट को और गहरा बना दिया है और उस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को स्वीकार भी कर लिया है। तो हालात और गंभीर हो चुके हैं, इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार भी सख्ते में आ गई है, विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और जन आंदोलन का धरातल तैयार होने लगा। अगर पर्यावरण विदों की माने तो पिछले 2 दशकों में अरावली के करीब 30% हिस्से को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पेश सीईसी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि सन 2018 तक ही राजस्थान में अरावली की 25%, लगभग 25% पहाड़ियां पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। तो खतरा कितना गंभीर है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 75% बची हुई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी और केंद्र की इस नई परिभाषा के बाद में उस पर भी खनन माफिया की नजरें टिक गई हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली की नई परिभाषा क्या गढ़ी है। तो वैध खनन और अतिक्रमण के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की पहाड़ियों को लेकर एक नए सुझावों का ड्राफ्ट पेश किया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान की पहाड़ियों की, खासकर अरावली की पहाड़ियों का जो बिल्कुल अलग तरीके से एक डेटा तैयार किया है, वो डेटा बड़ा गंभीर है, उस पर विचार करना चाहिए। अब उस डेटा के बारे में आपको बताते हैं। ये कहता है कि 15 जिलों में अरावली की 12,081 पहाड़ियां तो 20 मीटर से ऊंची हैं। केवल 1,594 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 80 मीटर तक है। 2,000 से ज्यादा पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 40 मीटर है। और अगर इस पूरे आंकड़े पर नजर डालते हैं, यानी पहाड़ियों की ऊंचाई को लेकर जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, उस पर अगर नजर डालते हैं तो अरावली की केवल 1,048 यानी 8.7% पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई है। वहीं 1,07,000 से ज्यादा पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि करीब 1,16,000 पहाड़ियां कुल राजस्थान में ऐसी हैं जो 100 मीटर से नीचे के आंकड़े पे आती हैं और अब उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और कुल मिलाकर जिसको हम आज राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला मानते हैं, उसका 90% हिस्सा अब इन नई परिभाषाओं के अनुसार अरावली का हिस्सा नहीं है और सीधे तौर पर अब ये खनन माफिया के निशाने पर आने वाला है। पर्यावरण विशेषज्ञों का यह कहना है कि नई जो परिभाषा तैयार की गई है उसमें पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल की बजाय जमीन से मापी जा रही है, जो वैज्ञानिक रूप से गलत है। इसके अलावा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन की छूट देना और भी ज्यादा गंभीर होगा, क्योंकि इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और अरावली पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और इसका आंकड़ा इस तरीके से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि राजस्थान में कोटपुतली और सरिस्का के आसपास के वन क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी खदानें थी, वहां इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ कि उस पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र ही बदलता जा रहा है। और सरकार ये दावा कर रही है कि वहां पे अवैध खनन नहीं होता, लेकिन वहां हालात इतने गंभीर हैं कि वहां खानें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ऊपर से देखने पर उनका तल भी नजर नहीं आता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस रिपोर्ट में राजस्थान के भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी और दक्षिण में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे जिले, उनको मौजूदा इस ड्राफ्ट में अरावली के अंदर शामिल नहीं किया गया, यानी उनका जिक्र ही नहीं किया गया है। जबकि चित्तौड़गढ़ का विश्व प्रसिद्ध किला पूरा का पूरा अरावली की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसके बावजूद उसका उल्लेख तक नहीं है इस ड्राफ्ट के अंदर। अब इसे लेकर राजस्थान में जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया है, हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सेव अरावली अभियान की शुरुआत की है और लोगों से अपनी प्रोफाइल डीपी बदलने तक की अपील उन्होंने कर दी है। वहीं बीजेपी भी दबाव में है, बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं और वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि हम समीक्षा करने पर विचार करेंगे, केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे, पर्यावरण मंत्रालय से भी इस मामले में चर्चा की जाएगी। यानी कुल मिलाकर राजनीति इसको लेकर शुरू हो गई है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीतिक दबाव के अरावली को अब बचाया जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं दिखता है। अब आखिर में हम बात करते हैं कि आखिर अरावली हमारे लिए जरूरी क्यों है। जरूरी क्यों है इसको पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है ग्राउंड वाटर को लेकर।
अरावली की पहाड़ियां हर साल 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज में योगदान देती हैं, क्योंकि राजस्थान में जो मानसून आता है वो बारिश जो होती है वो केवल और केवल अरावली की पहाड़ियों की देन है। अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होंगी तो राजस्थान में पूर्वी जो हिस्सा है राजस्थान का वो भी मरुस्थलीय बन सकता है, क्योंकि ये तमाम मानसूनी बादल पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाते हैं। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों की लंबाई 500 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये दिल्ली हरियाणा की तरफ से आने वाले प्रदूषित हवाओं को रोकने का भी काम करती है। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो करीब 3 अरब साल पुरानी अरावली सभ्यताओं, वन्य जीवों और जैव विविधता की जननी भी है। इसके नष्ट होने से इस पूरे इलाके के अंदर पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ सकता है। अब सवाल ये उठ सकता है कि क्या अरावली की पहाड़ी खत्म भी हो सकती है? तो बीते अगर 50 सालों में देखा जाए तो राजस्थान में कई ऐसे दर्जनों की संख्या में ऐसे पहाड़ हैं जो गायब हो गए हैं। तो ये सवाल तो बिल्कुल बेतुका है कि क्या पहाड़ी खत्म भी हो सकती है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर राजस्थान में अवैध खनन हो रहा है उससे बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो चुके हैं। और जब अब एक तरीके से सरकार की हरी झंडी मिल जाएगी कि ये पहाड़ियां संरक्षित श्रेणी में नहीं है, तो फिर उनमें कानून कौन लागू करेगा? और जब कानून लागू नहीं होगा तो अवैध खनन बढ़ेगा, और अवैध खनन बढ़ेगा तो कुछ सालों के अंदर पहाड़ियां गायब हो जाएंगी। अरावली सिर्फ पत्थरों की पहाड़ियां नहीं है, ये हमारी हवा, पानी और भविष्य का सुरक्षा कवच भी है। मगर आज अरावली नहीं बची तो कल हम सिर्फ पछताएंगे। ऐसे में हम चाहते हैं कि ये एक अभियान बने और अरावली का संरक्षण हो। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरावली की पहाड़ियों से जुड़े हुए दूसरे सेगमेंट में आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।